नमस्कार, मैं आशीष। आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। अगर कभी आपके आसपास से कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो आपकी जिंदगी भी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हैं तो उस आतंकवादी के साथ के स्टूडेंट से भी पूछताछ होती ही है। और अगर आप नौकरी पेशा वाले आदमी हैं तो आपके गली मोहल्ले भी जांच के दायरे में आ जाते हैं। जैसे कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद हो रहा है। आप हरियाणा में रोहतक की रहने वाली डॉक्टर प्रियंका शर्मा को भूले नहीं होंगे। लाल किले के पास जब धमाका हुआ तो डॉक्टर शर्मा को भी जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने हिरासत में लिया और आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद के बारे में पूछताछ की गई। जानते हैं डॉक्टर शर्मा की गलती क्या थी? उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने वो 10 रेड फ्लैग्स नहीं देखे जो एक आतंकवादी के इर्द गिर्द हमेशा होते हैं। वो 10 चेतावनियां जो आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि डॉक्टर प्रियंका की जगह आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, या हमारा कोई और भी अपना हो सकता है। कुछ दिन पहले दिल्ली के लाल किले के पास धमाका हुआ। ये सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, ये आने वाले भयानक समय की चेतावनी थी। इस घटना में शामिल आरोपी कोई अनपढ़ आतंकी नहीं थे, बल्कि पढ़े लिखे डॉक्टर थे जिनके पास कॉलेज यूनिवर्सिटी की भारी भरकम डिग्रियां थी। उन्होंने अपनी लैब और केमिकल्स तक पहुंच का इस्तेमाल करके आतंकी हमले की योजना बनाई थी। यह आतंकवाद का वो चेहरा है जो पढ़ा लिखा है, समाज से जुड़ा हुआ है और बेहद आम सी जगहों पर हमारे और आपके बीच में मौजूद है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन अब और भी आगे बढ़ चुके हैं। वो नई टेक्नोलॉजी, इनक्रिप्टेड ऐप्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके युवाओं को रेडिकलाइज कर रहे हैं, खासकर कॉलेज के छात्रों को। केरल से लेकर के कश्मीर तक ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां छात्रों को ऑनलाइन ग्रुप से चुना जाता है, मस्जिद और मदरसों से उन्हें रिक्रूट किया जाता है और जरूरत पड़ती है तो देशी विदेशी मौलवियों मौलानाओं द्वारा ऑनलाइन ट्रेनिंग या वर्कशॉप से उन्हें कट्टरपंथी बनाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो इन रेड फ्लैग्स को अपने आसपास जरूर ध्यान से तलाशिए और फिर उन्हें इग्नोर करने के बजाय उन पर नजर भी रखिए। ये रेड फ्लैग्स कुछ इस तरह से हैं। जैसे पहला, कोई लड़का लड़की जब दोस्तों से कट जाए और अचानक से अलग थलग रहने लगे, यानी हंसता खेलता घुल मिल करके रहने वाला आपका कोई दोस्त अचानक से इंट्रोवर्ट हो जाए और आप जब उससे कुछ पूछते हैं तो वो जरा सी बात पर भी चिढ़ सकता है या घुमा फिरा करके जवाब देने लगता है। दूसरा रेड फ्लैग है उसका बिहेवियर एकदम से रहस्यमयी हो जाना। उसके हाव भाव में मतलब की बातें कम और राज या सस्पेंस ज्यादा नजर आने लगे। यानी जो दोस्त आपसे अपनी हर बात शेयर करता था, उसके मन की बात अब आप नहीं पढ़ पा रहे हैं और न ही वो किसी से कुछ शेयर कर रहा है। तीसरा है कट्टरपंथी रेडिकल किस्म के विचारों में उसकी अचानक से दिलचस्पी बढ़ जाना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे सोशल मीडिया पर आ रहे नफरती भड़काऊ संदेश, वीडियो या किसी मौलवी की शेर व शायरी, और उदाहरण के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक जैसों को देखने सुनने का उसको चस्का लग जाए। आप उस पर कुछ राय रखें तो आपसे दोस्ती तोड़ने के लिए भी वो रेडी रहता है। चौथा है सोशल मीडिया पर अजीब अजीब रेडिकल टाइप के कंटेंट डालना शुरू कर दें। यानी अब तक आपका जो दोस्त इस तरह का कंटेंट सिर्फ देख रहा था या पढ़ रहा था, अब वो ऐसा कंटेंट फक्र के साथ क्रिएट और शेयर भी करने लगा है। कभी बाबरी की शहादत पर मातम जताता है तो कभी कश्मीर की आज़ादी की चिंता उसे सताने लगती है। और आपके जिस दोस्त ने अंग्रेजी कभी भूल से भी नहीं पढ़ी या सुनी थी, वो आपको अरबी लहजे में ये नारा सुनाते दिखे कि फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। यानी जिस इंसान को गली मोहल्लों के कॉमन सिविक इश्यूज से ज्यादा गाजा और फिलिस्तीन में मुस्लिमों का दर्द नजर आने लगे, समझिए कि ये भी एक रेड फ्लैग है। पांचवा रेड फ्लैग है कॉलेज की सेंसिटिव लैब्स या केमिकल्स वाले ऐसे रूम में उसकी पहुंच बढ़ने लगे जहां आमतौर पर हर कोई नहीं जाता है। जिन केमिकल्स, फॉर्मूलाज, इक्विपमेंट से आप एकदम अनजान हैं, उनके इस्तेमाल में ही अचानक से एक्सपर्ट होने लगता है। छठवां रेड फ्लैग है बिना बताए गायब हो जाना। सिर्फ क्लास बंक नहीं बल्कि पूरा दिन हवा। यानी आपका दोस्त अचानक से नजर आना बंद हो जाता है या बीच बीच में 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 40 दिन या फिर 120 दिन तक ऐसे किसी कैंप के बहाने अपना रेगुलर शेड्यूल छोड़ देता है, जिस कैंप में सिर्फ वही जा सकता है, आप नहीं। सातवां रेड फ्लैग है यहाँ वहां चुपचाप ट्रेवल करना। दोस्तों को भी भनक नहीं कि बंदा गया कहां। यानी कि आपका वो दोस्त जिसके साथ आप गोवा और शिमला जाने की योजना बनाते थे, अब वो खुफिया ढंग से कई फेमस या अनजान लोकेशंस पर जाने लगा और आपको इसकी भनक तक भी नहीं है। सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर के 26/11 जैसे आतंकवादी हमलों को आतंकवादी अगर अंजाम दे सके तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो इन लोकेशंस की किसी ना किसी तरह से रेकी कर चुके थे। आठवां रेड फ्लैग है सोशल या राजनीतिक मुद्दों पर एकदम टेढ़ी वन साइडेड नफरत दिखाने लगे। मतलब उनकी बातों में बैलेंस एकदम जीरो हो जाए।
किसी विमर्श के दाएं बाएं से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बस अपनी एक लाइन पकड़कर उसे ही सही साबित करने में लगा रहता है। जैसे आपने कई लोगों को पुलवामा के आतंकी हमले पर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते हुए देखा होगा। नवा रेड फ्लैग है ऑनलाइन दुष्प्रचार, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाना, खास करके फौज या सरकारी संस्थानों पर अनाप शनाप आरोप लगा करके विदेशी नैरेटिव को हवा देना, अपना या अपनी कम्युनिटी का विक्टिम मूड जगह जगह प्रचारित करना और हर डिस्कशन के सेंटर में अपने मजलूम होने की कहानी को फिट करना, और इन सारी बुरी बातों के लिए देश, इतिहास, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और समाज को कुछ इस तरह से दोषी बताना जिससे आप भी अपराध बोध से ग्रसित हो जाएं। जैसे कि रामनवमी की झांकियों पर पथराव होने या किसी मंदिर के टूटने पर भी उसका दोष हिंदुओं पर ही थोपते रहना। और हाँ, 10वां रेड फ्लैग, आखिरी रेड फ्लैग है अचानक से उसका हथियार, ड्रोन, विस्फोटक या सर्विलांस टेक्नोलॉजी में उस दोस्त की रिसर्च के नाम पर दिलचस्पी बढ़ जाना। अब आप सोचिए कि जो रेड फ्लैग्स मैंने आपको बताया, क्या यही सब आपको उन लोगों में नजर नहीं आए जब आपने सुना कि बुरहान वानी 15 साल का था जब उसने अपने एग्जाम से 10 दिन पहले हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल होने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। उससे पहले वो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन बाद में वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर के युवाओं को अपने आतंकी गिरोह में भर्ती करने लगा था। क्या आपको जाकिर मूसा में ये 10 रेड फ्लैग्स नहीं दिखते, जो 17 साल का था जब उसने कश्मीर के त्राल इलाके से घर छोड़कर हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया था? जबीउद्दीन अंसारी, महाराष्ट्र की भीड़ का एक इलेक्ट्रिशियन जो आप और हम जैसों के घरों में आकर के कोई स्विच बोर्ड रिपेयर करता था या फिटिंग करता था, अचानक 2 साल के लिए गायब हो गया था और फिर कुछ दिन के लिए वो घर आया और वापस निकल गया हमेशा के लिए। उसके बाद वो सीधा दिखा कराची में, जहां से वो लश्कर के कंट्रोल रूम में मुंबई हमले के आतंकी कसाब को दिशा निर्देश भी दे रहा था। उसने ही अजमल कसाब समेत 10 पाकिस्तानी आतंकियों को बंबईया लहजे वाली हिंदी सिखाई थी और मुंबई में लोगों को घुलने मिलने की ट्रेनिंग भी दी थी। डॉक्टर मुजम्मिल समेत फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाकी के डॉक्टर के नाम सुनने पर क्या आपको ये रेड फ्लैग्स नहीं दिखते हैं? जो सब के सब पढ़े लिखे डॉक्टर थे, केमिकल्स की जानकारी भी रखते थे, नमाज भी पढ़ते थे, और आखिरकार रेड फोर्ट के पास उन्हीं में से एक डॉक्टर उमर नबी ने फिदाइन हमला भी कर दिया। ऑफिस या कैंपस के ये सिग्नल मामूली नहीं होते हैं। कहानी की शुरुआत अक्सर इन्हीं लक्षणों से पता चलती है जिन्हें हम अक्सर नोटिस नहीं करते हैं। सवाल आता है कि जब कभी ऐसे रेड फ्लैग्स अपने आसपास देखें तो हमें या आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको ऐसे संकेत दिखें तो उन्हें नज़रअंदाज तो बिल्कुल ना करें। अपने आसपास के बड़े बुजुर्ग, भरोसेमंद टीचर्स या सहकर्मी, कॉलेज या वर्क प्लेस के एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस या NIA हेल्पलाइन को रिपोर्ट करें। अगर जरूरत हो तो अपनी पहचान छुपाकर भी रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी हर रिपोर्ट मायने रखती है जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा से वास्ता हो। यदि किसी मेन स्ट्रीम रिपोर्टिंग एजेंसी से आपको सहयोग ना मिले तो इस देश और समाज की चिंता करने वाले कई सामाजिक संगठन भी हैं जो आपकी राह आसान कर देते हैं। आपके और हमारे ऐसे लक्षणों को इग्नोर कर देने के कारण ही आतंकी नेटवर्क फलते फूलते हैं, लेकिन जागरूकता और फौरन लिए गए एक्शन ही उनकी जड़ें काटने का काम करती है। और मैंने जो रेड फ्लैग्स आपको बताए हैं, ये रेड फ्लैग्स ही हैं। इसका ये मतलब नहीं होता है कि इन लक्षणों वाला हर दोस्त या कोवर्कर आतंकवादी ही होगा और आप अपने दोस्त की मरम्मत ही कर दें, क्योंकि ये भी संभव है कि किसी निजी कारण से भी उसके व्यवहार में कोई लक्षण दिखाई देने लगे। लेकिन जब कभी हमें ऐसे अपने आसपास दिखाई दें तो हमें चौकन्ना जरूर हो जाना चाहिए। आज का इस्लामी आतंकवाद पहले की तुलना में और भी शातिर, कनेक्टेड और पकड़े जाने में मुश्किल है। संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का ही सहारा लेकर के ये गतिविधियां की जाती हैं, लेकिन जागरूकता, शिक्षा और हिम्मत के साथ हम अपने कैंपस, वर्क प्लेस और समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। सतर्क रहें, जानकारी रखें और याद रखें कि ये रेड फ्लैग्स सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक मौका है कि हम बहुत देर हो जाने से पहले ही समय रहते एक्शन लें। देखते रहो ऑप इंडिया। धन्यवाद।